शाम का वक्त है। आज है 15 अगस्त ऑफ 2025, मतलब आज़ादी का 69वां महोत्सव। पूरे देश में आज़ादी का जश्न चल रहा है और इस आज़ादी के पावन पर्व पे आज़ाद भारत में मैं आज़ाद जगह पे विचरण कर रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरती है हमारे देश की, लेकिन इस आज़ादी के लिए भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने अनगिनत इस देश के हीरो ने, इस देश के वीरों ने, इस देश के वीर सपूतों ने बलिदान दिया। वो इसलिए कि इस देश में आज़ाद लोग आज़ाद विचारों से आज़ाद भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और इस देश के इस कर्णभूमि को, इस देश के विकास को, इस देश के राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे। लेकिन क्या आज 2025 में भी हम आज़ाद हैं? और अगर आज़ाद है तो किन किन चीज़ों से? मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों मेरे इस चैनल में। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पे भी जो साथी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को क्रांतिकारी जय भीम कहता हूं और साधुवाद देता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, लगातार मुझे देख रहे हैं। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन मैं चाहता था कि सुबह मैं आप तक अपनी बात रखूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं आप तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आप लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि आज 2025 में लगभग आज़ादी के 69 साल हो गए। आज भी हमारे लोग जो है गुलाम हैं। कहीं कोई मानसिक गुलाम है, कहीं कोई राजनीतिक गुलाम है, कहीं कोई धार्मिक गुलाम है और कहीं वास्तविकता में लोग गुलाम हैं। आज भी हम भूखमरी से, अशिक्षा से, रोजगार से, हर तरीके से गुलाम बने हुए हैं। आज हमारे पास पूरे भारत में 56 इंच के सीना वाले जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो कहते हैं कि हमारा देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, हम इसको विश्व गुरु बनाएंगे। और तमाम प्रकार के झूठे मुद्दे पे झूठे वादे वो करते हैं। लेकिन क्या धरातल पे आज भारत में ऐसा कोई विकास दिखता है? इस आज़ादी पे आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे आप लोगों को अवगत कराना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश का बेड़ा गर्क ऐसे झूठे प्रधानमंत्री ने कर रखा है, जो कहते हैं कि इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। एसएससी के लगातार जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट के एग्जाम के बच्चे जो डॉक्टर बनते हैं भविष्य में पढ़ लिख करके, उनके एग्जाम जो है लीक हो रहे हैं। बीपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन है जो भारत में लीक नहीं हो रहा? और जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, तो उनको लाठियां बरसाई जाती हैं और जेल में डाला जाता है। और वहीं जब लोग कांवड़ यात्रा करते हैं तो उनके ऊपर फूल बरसाया जाता है। देखिए किस तरीके से ब्रेन वॉश करके, धर्म के नाम पे युवाओं को उलझा करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। आप जब कोई मुद्दा रखते हैं तो आपसे सवाल पूछा जाता है। अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग को ये चेताते हुए वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर कर दिया कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है। लेकिन आपका दिमाग मुद्दे से भटकाने के लिए, आपके ब्रेन को वॉश करने के लिए, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए आपका ध्यान किन्हीं न किन्हीं मुद्दों पे मोड़ा जा रहा है। ऐसे मुद्दे जो आपसे रिलेट करते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि दिल्ली एनसीआर से जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाया जाएगा, जो बेजान जानवर है उनको हटाया जाएगा। लेकिन ये मुद्दा आपकी जिंदगी से रिलेटेड नहीं है। ये एक छोटा मुद्दा है जिसे हम किसी भी तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। गांव गांव में बच्चे बच्चे इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन आपका मुद्दा क्या होना चाहिए? वैसे ही छत्तीसगढ़ में हमारे जो वित्त मंत्री जी हैं, ओपी चौधरी जी, उन्होंने लगातार, जब वो चुनाव नहीं जीते थे, सभी कोचिंग संस्थानों में गए और वोट मांगने का काम किया और युवाओं के भविष्य को बदलने के लिए उन्होंने वादा किया। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देख सकते हैं पिछले 2 साल में युवा जो है रोजगार मांग रहा है, सड़कों पे आ रहा है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती में धांधली देखी गई। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे युवाओं को भटकाकर दूसरी ओर अग्रसर किया जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं मेरे साथियों, जहां तक आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। गौतम बुद्ध जी कहा करते थे कि पहले जानो, छानो, फिर मानो। आप अंधभक्ति में, धार्मिक उन्माद में इतने विवश हो चुके हैं, इतने गुलाम हो चुके हैं कि आपको आपका भविष्य नजर नहीं आ रहा। 10,000 से भी ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए और शराब के ठेके खोले गए। वही शराब के ठेके जिस शराब का सेवन आपके बच्चे करेंगे, न कि बड़े लोग करेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा हमारे संस्कारों को बिगाड़ रही है, लेकिन उनके बच्चे
लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, साइमन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और विदेशों में पढ़ते हैं। एक भी मंत्री का बेटा इस भारत की जन्मभूमि में, भारत भूमि में नहीं पढ़ता, वो विदेश अपनी डिग्री लेने गया है। लेकिन आपके बच्चों को छत्तीसगढ़ी में पढ़ाने की बात कही जा रही है, हिंदी में पढ़ाने की बात कही जा रही है, तो आपका बच्चा एमबीबीएस, इंजीनियर, मास्टर कोर्स करेगा कैसे? पूरे देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो खुद को हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेटिव मानती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू है? बिल्कुल भी नहीं। वो हिंदुत्व के नाम पे आपका वोट लेकर, आपका ब्रेन वॉश करके आपको मुख्य मुद्दे से भटकाती है। कैसे? एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, तमाम जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, जब आप कोई सवाल पूछते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो हिंदू खतरे में है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश में 10 से 12% लोग बस मुसलमान हैं। पूरे 90% लोग इस देश में हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को हिंदू समझते हैं, हिंदू मानते हैं। और इतनी बड़ी आबादी के लोग आईपीएस है, आईएएस है, सभी प्रदेशों में हिंदुत्व की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इतने बड़े जनसंख्या को आखिर खतरा किससे हो सकता है, आप लोग सोचिए। यहाँ इस देश में हिंदू खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो खतरे में है। लोग जब शिक्षा को जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो उनका जो धर्म का धंधा है वो बंद होगा। कैसे? अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ कड़े सबूत पेश करके बताया कि कैसे वोट चोरी की गई। पूरे देश में ये मामला गर्म हो गया है, मुद्दा गर्म हो गया है कि वोट चोरी तो हुई है, प्रूफ के साथ। फिर निर्वाचन आयोग ने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए, सबूत दिखाइए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि बड़े स्क्रीन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि वोट चोरी तो हो रही है। लगातार इस मुद्दे पे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना सांसद, ने भी कहा कि अगर वोट चोरी हो रही है तो ये लोकतंत्र पे हमला है, इसे हमें सुरक्षित करना है। आप समझिए कि कैसे आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मुख्य मुद्दे से भटकाकर आपको दूसरे, तीसरे, चौथे चीजों में उलझाया जा रहा है। आपकी जो लड़ाई है वो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की होनी चाहिए। लेकिन आपको धर्म के नाम पे जब भी आप कोई अपना प्रतिनिधित्व मांगते हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, तो हिंदू खतरे में आ जाता है। आप समझिए कि किस तरीके से आपको धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाने का, मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का युवा परेशान है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। यहाँ तक कि आबकारी का जब पेपर दिलाने गए बच्चे, हमारी हमारी बहन बेटे जब एग्जाम देने गए, तो उनको सलवार पहन के जाने तक नहीं दिया गया। उनके यहाँ बाह से नीचे जो कपड़े हैं वो निकाले गए। कई जगह ऐसे सामने आए दृश्य जो हम एकदम शर्मनाक था। इस तरीके का कृत्य जो है छत्तीसगढ़ में है। पहले जब आपके जहन में ये कहा जाता था कि सबसे आपराधिक राज्य कौन है, तो लगभग लगभग 99% लोग ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी मामले होती हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध की राजधानी कहा जाता था। वहां सुनने में आता था कि चाकूमारी हो गई, गोली मारी हो गई, गोली मार दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चाकूमारी की घटना तो इतने आम हो गए हैं जैसे कोई गुटखा खा के थूक देता हो। ऐसे चाकू से लहूलुहान किए जा रहे हैं, राजधानी में जेल के बाहर फायरिंगें हो रही हैं। ये कानून व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी का। और माननीय गृह मंत्री जी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, लगातार उनकी रील सामने आती हैं। वो कहते फिर रहे हैं कि मेरे साथ फोटो खिंचाए और कोई पैसा मांगे, नौकरी लगाए, तो इन मुद्दों को आप अवॉइड कर देना। ठीक उसी प्रकार उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के युवा जो परेशान हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उस पर वो संज्ञान ले और मामले को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश को यूपी बनने से बचाएं। लगातार हम इन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। की लड़ाई धर्म की नहीं है, आपकी लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए धर्म जरूरी नहीं है, आपके लिए एक नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जरूरी है। मैं तमाम युवाओं से आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज के युवाओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि आप धर्म को इतना तवज्जो देते हुए अगर स्थापित करना चाह रहे हैं, तो धर्म की आपको मूल जरूरत सिर्फ अध्यात्म के लिए होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आपको भारत में कानून चाहिए, संविधान चाहिए। आप जिस धर्म का सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह इस देश में जो संविधान लागू है उसका भी सम्मान करिए, संविधान को पढ़िए कि वो धर्म भी आपको संविधान के तहत प्रदान किया गया है। तब जाकर आप जो है इस धर्म को स्वीकार कर पा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि रायपुर, बिलासपुर में ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं कि लोग, बजरंग दल के लोग या हिंदू सेना के लोग, उनको परेशान कर रहे हैं जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे देश में राइट टू रिलीजियस का अधिकार है,
समानता का अधिकार है और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको यह अधिकार दिया है कि वो किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। वो कलेक्टर ऑफिस में एप्लीकेशन दे करके ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर सकते हैं। आप उनको धर्म से रोकने वाले, धर्म के लिए टोकने वाले कैसे ठेकेदार हो सकते हैं? और आपको ये ठेकेदारी का लाइसेंस दिया किसने? लगातार ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, भीम आर्मी उस पर काम कर रही है लगातार। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो व्यक्ति जिस धर्म को स्वीकार कर रहा है, आप नहीं निर्धारित कर सकते कि कौन-कौन से धर्म को मानेगा। उनकी अपनी स्वेच्छा है और संविधान उनको इजाज़त देता है, अधिकार देता है कि वो धर्म को माने। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग धर्म के लफड़े में ना पड़े, धर्म के झंझट से दूर रहें। इस धर्म के ढकोसले में आकर आप अपना भविष्य बर्बाद ना करें। संविधान ने सबको इजाज़त दी है कि वो अपने हक, अधिकार, मान, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए लड़े। आप संविधान को सर्वोपरि रखते हुए लगातार संघर्ष करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, अपने सामाजिक भविष्य के लिए, अपने आर्थिक भविष्य के लिए और सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो आपके शिक्षित भविष्य के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपको इस फॉर्मूले को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, चाहे आप किसी भी समाज से आते हो। धर्म का जो ढांढस आपको बंधाया जा रहा है, वो आपको एक दिन गर्त में डाल देगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ मेरे साथियों, कि लगातार जो है इस देश में धर्म के नाम पे धंधे होते जा रहे हैं। धर्म के नाम पे मैनिपुलेट करके आपकी भविष्य खराब की जा रही है। आप निरंतर सच को जानने का प्रयास करें। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर, बीजेपी के लोगों के बहकावे में आकर किसी भी प्रकार का फैसला ना लें। आप तर्क करें, जाने-छाने, इंटरनेट पे आर्टिकल्स पढ़ें और हम लोगों से जुड़े रहें। लगातार हम भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नाकाम और गलत इरादों के तहत लड़ रहे हैं, उनके गलत इरादों से लड़ रहे हैं। आप सब लोग हमारा सहयोग करें। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।